दोस्तों नमस्कार। मैं के आर फौजदार एक बार फिर हाजिर हूँ वाईफाई एक्मे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम पढ़ रहे थे राजस्थान भूगोल में खनिज सीरीज पढ़ रहे थे। इनमें हमने तांबा पढ़ा है, सीसा दस्ता पढ़ा है और आगे अभी हम पढ़ने वाले हैं टंगस्टन के बारे में। तो दोस्तों टंगस्टन पढ़ने से पहले दो फैक्ट मैं और बताना चाहूँगा आपको, थोड़ा सा देखेंगे आप। सीसा जस्ता अर्थात लेड, तो लेड के बारे में एक बात यह है कि एक पेंसिल आती है जिसको कहते हैं लेड पेंसिल। लेड पेंसिल, तो लेड पेंसिल में सीसा होता है कि नहीं होता है, ये पूछा जाता है कि निम्न में से किस में लेड नहीं है, और वहां लिखा होता है लेड पेंसिल। तो नाम लेड लिखा है भले इसमें, लेकिन इसमें लेड नहीं होता है। एक तो ये आपको उस पिछले वाले वीडियो में प्लस करना है। अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताना चाह रहा था पर फिर वो उसको बताते बताते थोड़ा दिमाग से निकला। तो लेड पेंसिल में ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा हुआ भी है कि निम्न में से किसमें लेड नहीं होता है, तो लेड पेंसिल में नहीं होता है। एक फैक्ट मेरे से बोलते समय थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, मतलब वो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में बताना था और बांसवाड़ा में मैंने बता दिया, उसको भी आप ठीक कर लेना। चांदमारी प्रोजेक्ट, चांदमारी कॉपर प्रोजेक्ट कहां पर है ऐसा पूछा जाए तो ये झुंझुनू में पाया जाता है। दोस्तों थोड़ा मैं सॉरी बोलूंगा इसके लिए। तो चांदमारी कॉपर प्रोजेक्ट कहां पर है, ये मैंने आपको बाय मिस्टेक बांसवाड़ा बोल दिया था, इसको आप सही करेंगे। ये झुंझुनू के अंदर है चांदमारी कॉपर प्रोजेक्ट। यस, आगे चलते हैं अपन अपने टंगस्टन पर। तो टंगस्टन की यदि अपन बात करते हैं तो देखो, टंगस्टन का सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि टंगस्टन का अयस्क क्या है, यह पूछा जाता है। तो टंगस्टन का प्रसिद्ध अयस्क होता है वुल्फ्रेमाइट। अगर ये नहीं है ऑप्शन में तो फिर आपको करना है सीलाइट। ये दो इसके प्रमुख अयस्क हैं, लेकिन इसके अलावा भी अयस्क होते हैं जिनको हम कहते हैं होबेनेराइट और फर्वराइट। ये भी टंगस्टन के ही अयस्क हैं। तो ये चार नाम याद रखेंगे, वुल्फ्रेमाइट, सीलाइट, होबेनेराइट और फर्वराइट। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रोडक्शन की, उत्पादन की। यदि उत्पादन की बात करें तो राजस्थान टंगस्टन के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। जितना पूरा भारत उत्पादन करता है उसका लगभग 75% अकेला राजस्थान उत्पादन करता है। और राजस्थान के अंदर इस टंगस्टन के जो जमाव हैं, डिपोजिशन है, वो डिपोजिशन लगभग 23.92 मिलियन, दोबारा से देख लें, 23.92 मिलियन, राउंड फिगर में आप कह सकते हैं 24 मिलियन टन उत्पादन, जमाव है, डिपोजिशन है 24 मिलियन टन राजस्थान में टंगस्टन होने का अनुमान है। ये टंगस्टन जमाव भारत के कुल जमाव का कितना होगा, तो लगभग 17%। ये पूछा जा सकता है कि बताइए पूरे भारत में जितना टंगस्टन का जमाव है उसका कितना परसेंट राजस्थान में है, जमाव है, पृथ्वी के अंदर है या पहाड़ियों में है, तो वो 17%। और अभी जो निकल रहा है पूरे इंडिया में उसका कितना परसेंट निकालते हैं हम, 75%। ठीक है, अब इसकी सबसे जो बड़ी विशेषता है इस टंगस्टन धातु की, धात्विक खनिज है। पीछे भी मैंने आपको बताया कि धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो धात्विक खनिज है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका जो गलनांक है
वह बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कितना है? 2900 डिग्री सेल्सियस, 2900 डिग्री 2900 डिग्री सेल्सियस, 2900 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के ये पिघलता है, द्रव बनता है। इसलिए इसका जो उपयोग है वो विद्युत कार्यों में किया जाता है। तो देखते हैं उपयोग कौन कौन से हैं। बल्ब का तंतु बनाना, जो हमारे प्रकाश बल्ब होते हैं उसका जो फिलामेंट होता है, वो फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। कोई बात नहीं, ये पुराना उदाहरण हो गया। और आगे देखिए, एक्सरे में भी इसका उपयोग होता है, टेलीविजन के उपकरण बनाने में भी इसका उपयोग होता है। और परीक्षा में आने वाला जो उपयोग है, जैसे एलॉय व्हील, या लिखता हूं मैं एलॉय व्हील्स, गाड़ियों में जो एलॉय व्हील्स आते हैं उसमें मैग्नीज और टंगस्टन डलता है। तो एलॉय व्हील्स बनाने में या एलॉय इस्पात बनाने में उपयोग होता है किसका? टंगस्टन का। अर्थात यूं कह सकते हैं कि इस्पात के कठोर करने में, इस्पात के कठोर करने में टंगस्टन का उपयोग होता है। अब कठोर क्यों करते हैं? तो इस कठोर इस्पात से कटिंग टूल, यानी कि ऐसी मशीनें जो लोहे को काटने के काम में आती हैं। अब लोहा काट रहे हैं तो लोहे से ज्यादा मजबूत चीज होनी चाहिए, इसलिए उसमें क्या मिलाते हैं? टंगस्टन मिलाते हैं। समझ में आ रहा है? तो टंगस्टन का उपयोग लोहे को काटने के लिए उसके जो औजार बनते हैं उन औजारों में करते हैं। मशीन टूल्स, विभिन्न प्रकार की मशीनें बनाई जाती हैं, जैसे कि मान के चलो जो जिनसे हम विभिन्न प्रकार के लोहे के उपकरण या वस्तुएं बनाते हैं, पाइप बनाते हैं, तो वो मशीन भी तो किसी चीज की बनी हुई है ना, उस मशीन के बारे में इसको काम में लेते हैं। इसके बाद में बात करता हूं मैं डिफेंस पर्पस, यानी कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा रक्षा के उद्देश्य से जो विभिन्न प्रकार के टैंक जिनको कहते हैं, विभिन्न प्रकार की आयुध सामग्री इनसे बनाई जाती है, बम बनाए जाते हैं, उनमें टंगस्टन का प्रयोग होता है। क्योंकि अब टैंक है, टैंक क्या होता है? आपने कभी अगर टेलीविजन पर देखा है तो टैंकों के नाम आते हैं, ये भीष्म टैंक है, ये फलाना टैंक है, और ये दुश्मन के बम से भी नहीं गलेगा, नहीं फटेगा। क्यों नहीं फटेगा? क्योंकि वो टंगस्टन उसमें प्रयोग किया हुआ होता है। और टंगस्टन का जो उपयोग गलनांक है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए डिफेंस सिस्टम में बहुत ही योगदान है। और राजस्थान में जितना भी आज टंगस्टन निकल रहा है, उस पूरे टंगस्टन को रक्षा विभाग खरीद लेता है। हालांकि वर्तमान में राजस्थान में भी टंगस्टन का निकलना कम हो रहा है, या भारत में भी निकलना कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि विदेशों से आयात होने वाला जो टंगस्टन है वो टंगस्टन हमारे को सस्ता पड़ता है। आयातित जो इंपोर्ट किया हुआ टंगस्टन है वो सस्ता पड़ रहा है, क्योंकि जो खनिज निकालने का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो बहुत ज्यादा पड़ रही है। इसलिए बाकी राजस्थान में आपका डिफेंस पर्पज से टंगस्टन निकाला जाता है और डिफेंस डिपार्टमेंट उसका पूरा यूज करता है। कहां कहां निकलता है राजस्थान में? तो सबसे ज्यादा निकलता है नागौर में। नागौर जिले के अंदर प्लेस है डेगाना, एक प्लेस है भाकरी और रावली। यहाँ पर कुछ पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों में से टंगस्टन निकाला जाता है। और एक नया क्षेत्र राजस्थान में मिला है सिरोही जिले में, वो है वालदा और उडवारिया। ये कहां पर है? सिरोही में। कई बार परीक्षाओं में पूछा है वालदा का, तो वालदा का संबंध किससे है? तो टंगस्टन से। और किस जिले में पड़ता है? तो सिरोही जिले में। इसके अलावा उडवारिया भी आप याद रखेंगे, कि वालदा तो परीक्षाओं में आ चुका है, तो आगे अपने को उडवारिया याद रखना है। अजमेर जिले के अंदर आलनियावास
लादेरा, साकून, इन जगह पर टंगस्टन निकाला जाता है। पाली जिले में बराठिया, सेवारिया, पिपालिया। अब लगते ऐसे हैं कि ये नाम को याद रखेंगे क्या, लेकिन देखिए प्रश्न जब आता है तो फिर उसमें स्टूडेंट असहाय हो जाता है। जब परीक्षा में प्रश्न आ गया तो फिर उसमें अपन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। प्रश्न पूछ लिया और उसका जवाब देना जरूरी है। जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी में पूछ लिया था कि कायड़, मोकमपुरा, सिंदेश्वर कला, सिंदेश्वर कला का संबंध किस खनिज से है। अब बिल्कुल छोटे छोटे गांव के नाम हैं, तो इसी तरीके से बराठिया, सेवालिया, पिपालिया का संबंध किस खनिज से है, तो टंगस्टन से। तो ये है सीसा जस्ता से, सीसा जस्ता से। सिंदेश्वर कला, सिंदेश्वर खुर्द, ये राजसमंद में है। कायड़ अजमेर में है। मोकमपुरा जयपुर में है। तो ये सीसा जस्ता से संबंधित है। तो अपन ये नहीं कह सकते दोस्तों कि ऐसा कोई पूछा जाएगा क्या, छोटे छोटे गांव कौन याद करेगा। जो परीक्षा पास करेगा वो छोटे छोटे गांव भी याद करेगा, क्योंकि परीक्षा पास करने का एक ही मंत्र है और वो है पढ़ाई। हर चीज की एक लिमिट होती है, लेकिन पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं होती है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों मैग्नीज। मैग्नीज का जो अयस्क होता है वो पायरोलुसाइट होता है। सबसे प्रमुख जो अयस्क है वो क्या है, पायरोलुसाइट। ये नहीं दिया हो तो साइलोमेलिन और ब्रोमाइड, ये मैग्नीज के अयस्क होते हैं। मैग्नीज को जैक ऑफ ऑल ट्रेड, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, इसका मतलब है कि जितने भी हम व्यवसाय करते हैं, उद्योग चलाते हैं, उन सबका क्या है, जैक है। कभी भी जैक लगाते हैं तो किसी चीज को ऊपर उठा देता है। तो जब मैग्नीज है वो व्यवसाय को ऊपर उठाने का काम करता है। तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई जैक ऑफ ऑल ट्रेड किसे कहा जाता है, तो मैग्नीज को कहा जाता है। इसी प्रकार से पूछा जाता है आधुनिक काल में औद्योगिकरण की रीढ़ क्या है, तो कोयला। आधुनिक काल में औद्योगिक उद्योगों की रीढ़ क्या है, तब तो कोयला। और जैक ऑफ ऑल ट्रेड क्या है, तो मैग्नीज। नेक्स्ट आगे देखें क्या काम में आता है। तो देखिए उपयोग की बात करेंगे तो सामरिक महत्व, वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, इस्पात बनाने में, इस्पात बनाने में और इस्पात को कठोर करने में टंगस्टन और मैग्नीज का उपयोग होता है। एलॉय इस्पात बनाने में एलॉय व्हील्स बनती हैं। वायुयान बनाने में मैग्नीज का उपयोग होता है। रंग पेंट जो बनाते हैं अपन, एशियन पेंट वगैरह, उसमें मैग्नीज का प्रयोग होता है। उर्वरक, रसायन उर्वरक बनाते हैं, उसमें मैग्नीज का उपयोग होता है। और जलयान बनाने में उपयोग होता है। अगर हम इसके उत्पादन की बात करते हैं तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा उत्पादन मैग्नीज का नहीं होता है, कम मात्रा में राजस्थान में उत्पादन होता है। तो भारत में राजस्थान का मैग्नीज उत्पादन में कोई स्थान नहीं है। लेकिन ये पूछे कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, जितना भी है थोड़ा बहुत, उसमें भी सबसे ज़्यादा कौन है, तो आंसर होगा आपका बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा मैग्नीज होता है। कौन कौन सी जगह होता है बांसवाड़ा में, लीलवानी, तिम्मामोरी, काला खूंटा। देखिए काला खूंटा है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि काला खूंटा का संबंध किससे है, तो मैग्नीज उत्पादन से।
और तलवाड़ा। तो ये 4 जगह आप बांसवाड़ा में याद रखेंगे। कौन कौन सी? लीलवानी, तिम्मा मोरा मोरी, काला खूंटा और तलवाड़ा। आगे बात करते हैं उदयपुर में। उदयपुर में नेगड़िया, उसके बाद में NH 8 पे पड़ता है, राजसमंद से उदयपुर के बीच में नेगड़िया, रामोशीन और स्वरूपसर। ये 3 जगह उदयपुर में, और थोड़ा बहुत अलवर जिले में क्वार्टजाइट जो चट्टान है उनके रंध्रों में ये पाया जाता है। लो दोस्तों, आगे बात करते हैं सोने की। सोना बहुत ही महंगा होता है, धात्विक खनिज है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात यह है इसका अयस्क नहीं होता। अब तक आप पढ़ रहे थे कि सारे खनिजों के अयस्क होते हैं। अयस्क का मतलब है एक ऐसा चट्टानी पत्थर जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर और धात्विक पदार्थ शामिल होता है, वो अयस्क कहला रहा है। उसको पिघला करके धातु को बाहर निकाल लिया जाता है और बाकी मटेरियल है वो अलग कर दिया जाता है। लेकिन सोना जो है वो स्वतंत्र रूप में पाया जाता है और शुद्ध रूप में पाया जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा खनिज या कौन सी धातु शुद्ध रूप में पाई जाती है, तो वो है सोना। यह एक बात कहना चाहूंगा कि जो मिलावटखोर है पहले से, उसको तो हम शुद्ध करते हैं, और जो पहले से शुद्ध है उसको मिलावटी करते हैं। सोना शुद्ध पाया जाता है, उसमें हम पीतल और तमाम तरीके के धातु मिला करके हम उसे क्या कर देते हैं, मिलावटी कर देते हैं, तब आभूषण बनाते हैं। और जबकि बाकी वाले क्या होते हैं खनिज, पहले से ही अशुद्धि साथ में रखते हैं, उनको हम गला करके पिघला करके शुद्ध करते हैं। तो ये स्वतंत्र और शुद्ध रूप में पाया जाता है, इसका अयस्क नहीं होता। यही 3 प्रश्न इसके बहुत इंपॉर्टेंट है सोने के, मेरी नजर में। इसके बाद राजस्थान में खोज की बात करते हैं कि राजस्थान में खोज कैसे हुई। तो ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है जिसका नाम है इंडो गोल्ड कंपनी। इस इंडो गोल्ड कंपनी ने राजस्थान में भू सर्वेक्षण किया और भू सर्वेक्षण के दौरान बताया कि राजस्थान में सोने के भंडार हैं, लेकिन कितने हैं, तो ये हैं 105 मिलियन टन भंडार यहाँ बताए गए हैं। और अभी तक केवल भंडार का पता ही चला है साहब, कहीं भी नहीं निकल रहा। अपन ये सोचे कि राजस्थान में सोना निकल रहा है, निकल कहीं नहीं रहा है, केवल ये पता गया, लगाया गया है, सर्वेक्षण किया गया है कि हाँ यहाँ सोना है। अगर अपन खुदाई करना चाहें तो निकाल सकते हैं। अब कहाँ कहाँ पता लगा है, तो बांसवाड़ा जिला, बांसवाड़ा में आनंदपुरा भूकिया, जगपुरा भूकिया और तिम्मा मोरन या तिमारन एक ही बात है। तो तिमारन में ये सोने के भंडार पते चले हैं। उसके बाद उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में रामपुर और खेड़ा, अलवर में बात करें खेड़ा और मुंडीवास, उसके बाद दौसा, धानी और बसेड़ी, सीकर में दोकन। तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा गहरा प्रश्न अगर इनमें से नहीं पूछेगा तो इनमें से तो पूछ ही लेगा, निम्न में से किस जगह पर या किस जिले में सोने के भंडार नहीं है या है। तो सीकर, दौसा, अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा में सोने के भंडार पाए गए हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं चांदी। चांदी की अपन बात करते हैं तो देखिए चांदी का जो अयस्क होता है वह है ऑर्गेराइट या ऑर्गराइट, ठीक है। उसके बाद में ये नहीं हो तो पायराजाइट, ये भी नहीं हो तो सैफराइट, इनसे चांदी निकाला जाता है। इसके अलावा इसकी खास विशेषता जो है वह चोट सहन करने की इसमें बहुत ज्यादा क्षमता होती है चांदी में। और सर्वाधिक इसमें क्या पाया जाता है, तन्यता का गुण भी पाया जाता है। तन्यता का मतलब है आप किसी चीज पर चोट मारेंगे तो वो फैल जाएगी, तो फैलने का गुण इसमें खूब पाया जाता है। मैंने पीछे इसी कारण से शीशे की बात की थी। शीशा क्या है, धातु है या अधातु है, तो शीशा क्या है, धातु। क्यों? क्योंकि इसमें फैलने का गुण पाया जाता है, लेकिन सबसे कम पाया जाता है। शीशा में सबसे कम तन्यता पाई जाती है,
जबकि चांदी में सबसे ज्यादा तन्यता पाई जाती है। आप उसको पीटते जाओ तो उसकी पतली परत बनती जाएगी। दूसरी सबसे अच्छी खास बात है इसकी, विद्युत का सुचालक है। और कैसा है? सबसे अच्छा सुचालक है। विद्युत एल्युमिनियम के तार भी आते हैं, कॉपर के तार भी आते हैं, लोहे भी आते हैं, सब में विद्युत होती है, प्रवाहित होती है। लेकिन ये पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में और आगे भी पूछा जा सकता है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो आपका आंसर होगा चांदी। ठीक है। अब चांदी शीशे जस्ते के साथ में मिश्र धातु के रूप में मिलती है, ऐसा मैंने आपको पीछे भी शीशा जस्ता पढ़ाते समय बताया था। 80% जो निक्षेप हैं वो राज्य में चांदी के क्या हैं? सुरक्षित हैं, यानी अभी तक चांदी निकाली नहीं गई है। 20% ही चांदी निकाली गई है। और कौन निकालने का काम करता है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर, जो मैंने आपको बताया कहाँ? चंदेरिया में, देवारी में। तो ये क्या करता है? चांदी निकालने का और शीशा जस्ता निकालने का काम करता है। राज्य में सबसे ज्यादा जो चांदी निकाली जाती है वो उदयपुर में, और उदयपुर के अंदर एक पहाड़ियां हैं जिनको हम कहते हैं जावर माल की पहाड़ियां, इन्हीं को हम कहते हैं जावर माइंस। तो जावर माइंस राज्य की सबसे बड़ी चांदी उत्पादन की खान है। यदि हम डाटा की बात करते हैं तो 2013 का डाटा अवेलेबल था, उसके अकॉर्डिंग 285 किलोग्राम चांदी निकाली गई थी राज्य में। तो ये आपके कुछ फैक्ट थे, 2-3 खनिज आपने अभी इस वीडियो में देखे। नेक्स्ट आगे इंतजार करें अगले वीडियो के लिए। हालांकि इस बार के वीडियो में 2-3 दिन का गैप लगा, लेकिन आपको पता है साइकोलॉजी के भी क्वेश्चंस में करवा रहा था, आगे भूगोल के क्वेश्चन भी आपको करवाने बाकी हैं। तो दोस्तों बने रहिए वाईफाई ऐप में और KR फौजदार के साथ में। आपको बहुत अच्छा मटेरियल आपको यहाँ मिलेगा। और अब मैं आपको ज़्यादा नहीं कहूँगा कि आप शेयर कीजिए, आपकी मर्जी है, आप करें तो अच्छा है, नहीं भी करें तो भी अच्छा है। मैं अपना काम कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।